तो ग्वाल बाल और भगवान के बीच में छीना झपटी हुई है। ग्वाल बाल कह रहे हैं कि दारी के अकेलो अकेलो दूध पी जाएगा का। मन में प्रश्न उठता है कि कृष्णावती मैया है कौन और कृष्णावती मैया को शिला रूप मिला कैसे। देखो ये चिन्ह आप जो देख रहे हो ना, ये कृष्ण की थाली है, छोटी वाली, बड़ी थाली है। नीचे ये जो कटोरा बना हुआ है ये देखिए, ये है प्राचीन दही कटोरा, प्राचीन दही कटोरा। मन राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण आज जो आपको लेकर आया है वो एक ऐसा स्थान जो भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्य अवस्था में जब यहाँ गाय चराने आते थे तो इसी जगह पर वह भोजन प्रसादी लेते थे, जिसका नाम है भोजन थाली। ये जो आप सामने स्थान देख रहे हैं यही भोजन थाली है, जो कि एक प्रामाणिक स्थान है। आइए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं भोजन थाली। भोजन थाली वैसे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के कामा तहसील के अंदर पड़ता है, जिसे कामा को कामवन भी कहा जाता है। उस कामवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह भोजन थाली है। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रामाणिक स्थान भोजन थाली के। तो जैसा कि आज हम और आप जो दर्शन करेंगे वो एक बहुत ही रोमांचित जगह है, क्योंकि मुझे भी बहुत रोमांच हो रहा है उसमें, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण का वो स्थान जहाँ पर भगवान ने प्रसाद पाया है ये भोजन थाली है। काफ़ी प्राचीन जगह है जो कि आप दर्शन कर रहे होंगे। और आइए आप मेरे साथ चलिए। ये आप देख रहे होंगे, ये आप देख रहे होंगे रास्ता। इस तरह से ये रास्ता बनाया है भोजन थाली का। श्री राधा राधा राधा। ब्रज को अपनो बड़ो ही आनंद है और बा आनंद की कड़ी में आज हम आए हैं भोजन थाली। भगवान कृष्ण की जगह भी तो देखो, गैया चरावे आ रहे हैं तो कैसी कैसी लीला कर रहे हैं। देखो कौन सा स्थान उन्होंने चुना है, ये नंदगांव। जब भगवान श्री कृष्ण नंदगांव में थे ना, तो नंदगांव से यहाँ पर गाय चराने के लिए आते थे। तो दाऊ भैया के साथ में उन्होंने यहाँ पे प्रसादी पाई है ग्वाल मंडली के साथ, और ये वो स्थान है भोजन थाली। आइए। अरे वाह, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। तो एक अद्भुत सा महसूस हो रहा है मुझे, और आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल अंदर आ गया हूं। और अंदर आने के बाद जो कहते हैं कि ब्रज में जो प्रमाण है, आप चित्रपट में देखिए, सबरी ग्वाल मंडली के संग में ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं। यही यहाँ का मुख्य जो हो क्या ये दर्शन है। ये देखो कितने प्यारे प्यारे सीन लगाए हैं। धन्य है ये गोपाल, ये सब ब्रजवासी और ठाकुर जी और दाऊ भैया, आपको हमारा नमन है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब वैसे तो भगवान श्री कृष्ण और जो द्वापर काल में जितने भी दर्शन थे वो दर्शन अब आपको अनुभव से मिलेंगे। किसी ने कहा है, बड़े संत ने, कि अगर आपको ब्रज में दर्शन करने हैं ना तो चिन्ह ही मिलेंगे, उस चिन्हों में ही आपको दर्शन करना है। तो देख सकते हैं आप पर ये जो आप देख रहे हैं, ये देखो, ये कटोरा बने हुए हैं। कटोरा के साथ साथ ये पूरी थाली बनी हुई है। ये इंद्रसेन पर्वत है। अब इसके बारे में क्या महत्वता है, क्या जानकारी है, वो जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे और विस्तृत तरीके से हम बात करेंगे। जैसे कि हम और आप भोजन थाली के इस प्रांगण में खड़े हैं, तो यहाँ के जो भैया हैं जो नित्य ही यहाँ हर समय रहे हैं, तो उनसे ही भाव लेंगे कि भैया ये जो हम जो दर्शन कर रहे हैं इन पर्वतन के चिंतन में, यहाँ के बारे में बड़े भावपूर्वक हमें बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए। इस दिव्य पावन भूमि का नाम है भोजन थाली। इस पावन भूमि पर ठाकुर जी ने, कन्हैया ने अपने बड़े भैया भोले वाले दाऊ भैया ग्वाल वालों के साथ भोजन किया है, सत्य है। इस पावन भूमि का नाम है भोजन थाली। लेकिन भैया ठाकुर जी की अगर कोई बात करे, चाहे हम करें, आप करें, कोई भी करे, तो ठाकुर जी कन्हैया ने जन्म लिया है मथुरा में, मथुरा की पावन भूमि में। मथुरा से ठाकुर जी पहुँचे गोकुल, गोकुल से आए नंदगांव। ठाकुर जी को अगर भोजन ही करना होता सिर्फ, तो भोजन तो ठाकुर जी अपने नंद बाबा के महल में ठाकुर जी आराम से कर सकते थे। ठाकुर जी अगर जंगल में आए हैं, इंद्रसेन पर्वत पे आए हैं, तो ठाकुर जी के आने का उद्देश्य इस पावन भूमि पर सिर्फ और सिर्फ भोजन करना नहीं है। अच्छा, इंद्रसेन पर्वत का मतलब हम जहाँ खड़े हैं ये इंद्रसेन पर्वत। देवराज इंद्र ने अपने आराध्य देव वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की आराधना करी है, उपासना करी है इस दिव्य पावन भूमि पर। इसलिए इस पर्वत का नाम है इंद्रसेन पर्वत। ये जो भोजन थाली धाम मंदिर परिसर है ठाकुर जी का, ये इंद्रसेन पर्वत की श्रेणी के ऊपर बना हुआ है जी। इंद्रसेन पर्वत, ये पूरा मंदिर परिसर
इंद्रसेन पर्वत की श्रेणी के ऊपर बना तो हुआ है। प्रभु ये जो थाली ये थाली है, नहीं ये कटोरा है। महाराज प्रभु ठाकुर जी, हम तो भाई बंधु, क्योंकि मंदिर में अगर कोई पुजारी भी है ठाकुर जी की कृपा से, भक्तों के प्रेम सहयोग आशीर्वाद समर्थन से, तो पुजारी भी सिर्फ और सिर्फ एक सेवक ही है। देखो ये चिन्ह आप जो देख रहे हो ना, ये कृष्ण की थाली है छोटी वाली, बड़ी थाली है बड़े भैया दाऊ जी की, ये कृष्ण का कटोरा है, ये दाऊ भैया का कटोरा है। एक मिनट जी। आप थोड़ा जूम करके दिखाइए। ये बड़ी थाली दाऊ भैया की है, ये छोटी थाली ये कन्हैया की है, जो जी। चिन्ह आप देख रहे हैं। जी। ये एक कटोरा कृष्ण का, लाला कन्हैया को है, और एक कटोरा हमारे बलराम दाऊ भैया को है। तो ये तो है ठाकुर जी की छाक लीला के चिन्ह। अच्छा। लेकिन भैया इस दिव्य पावन भूमि पर सबसे महान चिन्ह अगर कोई है, क्योंकि ठाकुर जी इस पावन भूमि पर आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ भोजन करने के लिए तो आए नहीं है। ठाकुर जी आए एक सच्चे भक्त के सच्चे भक्ति भाव के पीछे। अब वो सच्चा भगत कौन है? वो सच्चा भगत है ये शिला। ये जो शिला रूप का दर्शन हम आप संपूर्ण ब्रह्मांड कर रहा है ठाकुर जी की कृपा से, ये कृष्णावती मैया है। शिला रूप में जो दर्शन हम और आप संपूर्ण ब्रह्मांड कर रहा है, ये कृष्णावती मैया है। अब मन में प्रश्न उठता है कि कृष्णावती मैया है कौन, और कृष्णावती मैया को शिला रूप मिला कैसे? तो भैया इस दिव्य पावन भूमि पर ठाकुर जी की अगर अपनी पूरी लीला है ना, तो कृष्णावती मैया की भी अपनी पूरी लीला है। कृष्णावती मैया, कृष्णावती मैया, अहिल्या माता के बारे में तो सबने सुना है कि अहिल्या माता पत्थर की शिला बनी। कैसे बनी वो भी सबको पता है कि अहिल्या माता को उनके पति गौतम ऋषि ने श्राप दिया बेकसूर को। अहिल्या माता के पति तो ऋषि थे, हम और आप तो इंसान हैं। गौतम ऋषि ने अपनी धर्म पत्नी अहिल्या माता की सत्यता को पूरा परखे बिना ही उनको ऐसा श्राप दे दिया कि जा पत्थर की शिला हो जा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अहिल्या माता का उद्धार कर दिया। अहिल्या माता तो बेकसूर थी, महापाप किसने किया था? देवताओं के राजा देवराज इंद्र, चंद्रमा देवता अपनी मर्यादा भुला बैठे, अपने पद की गरिमा भुला बैठे अहिल्या माता की सुंदरता को देख करके। तो अहिल्या माता तो बेकसूर थी, पत्थर की शिला बन गई। कृष्णावती मैया ने तो वरदान मांगा है ठाकुर जी से स्वयं अपने लिए पत्थर की शिला होने का। अब कृष्णावती मैया है कौन? कृष्णावती मैया ने किस वंश में जन्म लिया? कृष्णावती मैया की अगर बात करें, कृष्णावती मैया के ही आशीर्वाद से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से, तो भैया कृष्णावती मैया ने जन्म लिया है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंश में। महाराज दशरथ जी से भी पहले कुबलासु नाम के एक राजा हुए त्रेता युग में, उनकी संतान है कृष्णावती मैया। कृष्णावती मैया ने त्रेता युग में भगवान राम के जन्म लेने से भी पहले जन्म लिया है कृष्णावती मैया ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंश में। सनातन हरि भगवान विष्णु की तपस्या करी है कृष्णावती मैया ने त्रेता युग में। एकादशी का व्रत धारण किया है कृष्णावती मैया ने त्रेता युग में, और ठाकुर जी से वरदान ये मांगा है कि ठाकुर जी यदि आप मेरी भगवत भक्ति के भाव के ऊपर ठाकुर जी अगर आप प्रसन्न हो आप, और यदि आप मोए वरदान देनो चाहो, आशीर्वाद देनो चाहो ठाकुर जी, तो आप मोए ऐसी अचल भक्ति प्रदान करो ठाकुर कि मोए बनाओ आप पत्थर की शिला। और ठाकुर जी आप स्वयं मेरे ऊपर विराजमान होकर के भोजन करो। आपके मुखार बिंद से जो झूठन गिरेगी मेरे ऊपर, मेरा कल्याण मेरी मुक्ति तो ठाकुर जी उसी में हो। ये भक्ति भाव है कृष्णावती मैया का ठाकुर जी के लिए। अब भैया ये तो आपने कृष्णावती मैया, भक्त शिरोमणि भक्त कृष्णावती मैया का भक्ति भाव देखा ठाकुर जी के लिए। अब देखो विधि का विधान कि इस मनोकामना की पूर्ति के लिए, जिस मनोकामना को स्वयं मांगना अपने लिए, अगर हम और आप अपनी बात करें अपने लेवल की, मांगना तो बहुत दूर की बात है, दिल पे हाथ रख लें हम कि भैया सपने में सोच भी ना सकें। क्यों? क्योंकि भैया बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने अंदर ऐसा भक्ति भाव ना ला पावे, हमारी और आपकी क्या क्षमता है? भगवान सुदामा जी जैसा अगर कोई सच्चा भगत हो, वो ऐसा भक्ति भाव ला सकता है। श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज जैसा अगर कोई सच्चा भगत हो, वो ऐसा भक्ति भाव ला सकता है कृष्णावती मैया की तरह। महाराणा प्रताप जी जैसा अगर कोई भगत हो सच्चा, भैया घास की रोटी कौन खा सके? अगर महाराणा प्रताप जी जैसा अगर कोई भगत हो, वो ऐसा भक्ति भाव ला सकता है। भगवान प्रभुपाद जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन किस लिए, किसको दिया? हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा।
वो ऐसा सच्चा भगत ऐसा भक्ति भाव ला सकता है। इस मनोकामना की पूर्ति के लिए भी कृष्णावती मैया को सर्वशक्तिमान ठाकुर जी ने एक युग का इंतजार करा दिया है इस मनोकामना की पूर्ति के लिए भी कि ठाकुर जी मोए अगर आप वरदान देना चाहो तो ऐसा वरदान दो कि मोए बनाओ आप पत्थर की शिला और ठाकुर जी आप स्वयं मेरे ऊपर विराजमान होकर के भोजन करो, आपके मुखार विंद से जो झूठन गिरेगी उसमें मेरा कल्याण मेरी मुक्ति हो। इस वरदान की पूर्ति के लिए भी कृष्णावती मैया को ठाकुर जी ने एक युग का इंतजार करा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ पुजारी जी बड़े भाव में हैं और आज जो वो आनंद आ रहा हो ना वो विशेष और विशेष आनंद आ रहा है। ये इंद्रसेन पर्वत है। देखो आप जब भी भोजन थाली आएंगे ये इंद्रसेन पर्वत है जिस पर ये बना हुआ है। ये कृष्ण कटोरा है, ये दाऊ भैया को कटोरा है, वो दाऊ भैया की थाली है, ये थाली है, ये कृष्णावती मैया है। इसके अलावा प्रभु जी अब कहाँ चलेंगे हम? महाराज इस दिव्य पावन भूमि की अगर महिमा की बात करें ना तो इस दिव्य पावन भूमि की इतनी महिमा है कि शब्द कम पड़ जाएंगे। हो सकता है बोलने वाला थक जाए, हो सकता है सुनने वाला थक जाए। ये वही दिव्य पावन भूमि है कि जिस दिव्य पावन भूमि पर भगवान कृष्ण को अपने स्वयं के भगवान होने का कि कन्हैया भगवान है, कन्हैया प्रमाण देना पड़ा है, दिया है कन्हैया ने। ये वही पावन भूमि है ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा जिसको लगाने के लिए ठाकुर जी के भक्त देश विदेश से आते हैं ठाकुर जी के ब्रिज मंडल में। आशीर्वाद। ये सामने जो कुंड है, ये सामने आइए मेरे साथ चलिए, आइए। अब बाकी जो दर्शन है ना प्रभु जी उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये सामने कुंड है, ये कुंड दिखाइए। इस दिव्य पावन सरोवर का नाम है क्षीर सागर। जैसे आपने नीचे आपने दर्शन किया ठाकुर जी की छाक लीला का कि नीचे ठाकुर जी ने भोजन किया है, ऊपर दूध कटोरे का दर्शन है। दूध कटोरा जहाँ ठाकुर जी ने ग्वाल वालों से छिपके, क्योंकि सबको पता है कि कन्हैया की क्या लीला है। ये जो दिव्य पावन सरोवर का दर्शन आप कर रहे हो क्षीर सागर के ठाकुर जी ने ग्वाल वालों से छिपके झूठ बोल के ठाकुर जी दूध पी रहे कि मैं तो सहन कर भी जा रहा हूँ, लेकिन ठाकुर जी कर क्या रहे थे? ग्वाल वालों से झूठ बोल के छिप के दूध पी रहे थे। तो ग्वाल वाल और भगवान के बीच में छीना झपटी हुई है। ग्वाल वाल कह रहे हैं कि दारी के अकेलो अकेलो दूध पी जाएगो का, व्योमासुर मारो तो अकेले तय नहीं मारो का, हमने बाकी है गोपिन के यहाँ चोरी करवे जाए मार पड़वे की नौबत आवे, जब तो आवाज लगा के दारी के तू हमें याद करे हमें बुलावे और दूध पीवे की इच्छा भैया तो अकेलो अकेलो गटकेगो सबरे दूध है अपने भक्तन ने ना पिवाएगो। तो भैया सुंदर मधुर भाव, प्यारे प्यारे कितने सुंदर भाव हैं। ये ब्रज के भाव हैं जो कि ठाकुर जी से सीधा संबंध है उनका। तो जैसे कि अब हम आप जो चल रहे हैं दूध को कटोरा ठाकुर जी को जो आपने कभी भी दर्शन नहीं किए होंगे, और दूध का कटोरा ये देखिए आप, कितने अद्भुत दर्शन हैं और प्रमाणिक द्वापर काल के ये दर्शन है। और ये जो आप सामने दर्शन कर रहे हो ना विग्रह स्वरूप के भोजन थाली के ठाकुर श्री श्री भोजन बिहारी लाल राधा रानी के साथ, बोलो भोजन बिहारी लाल की जय। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये महादेव हैं। भैया ये कौन से महादेव हैं? श्री श्री कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव, कृष्णेश्वर महादेव हमारे ब्रज के कण कण में महादेव हैं और अनेकों अनेक नाम है बाबा के, क्योंकि ब्रज की भूमि में सबसे ज्यादा आनंद तो बाबा भोलेनाथ ने लिया है। और ये कृष्णेश्वर महादेव है, भगवान कृष्ण के नाम से ही है। आइए दर्शन करते हैं। जय हो मेरे कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव की जय। आपने व्योमासुर की गुफा का दर्शन किया ना? व्योमासुर राक्षस जो था वो द्वापर युग में दुनियादारी की नजर में तो वो राक्षस था, लेकिन पिछले जन्म में ब्राह्मण था। भगवान कृष्ण तो वो कहते ना कि घट घट की रखते हैं क्योंकि भगवान है, तो भगवान को मालूम था कि ये पिछले जन्म में ब्राह्मण है, तो ब्रह्मत्या का पाप भगवान को लगा, भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण ने अपने गुरु संदीपन मुनि का मानसिक तौर पर आह्वान किया है और कही है कि भगवान मेरे से ब्रह्मत्या हो गई। अब संदीपन मुनि कह रहे हैं भगवान से कि भगवान आप तो भगवान हो, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे गुरु का दर्जा दे रहे हो और आप मेरे से उपाय पूछ रहे हो तो ठीक है, आप भोजन स्थली स्थान पर छाक लीला करने से पहले आप शिव की स्थापना करना और अपना नाम देना। तो ये कृष्णेश्वर महादेव है, द्वापर युगीन है। बोलो कृष्णेश्वर महादेव की जय।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम भोजन थाली जो इस स्थान पर आए हैं, हम प्राचीन भोजन थाली के भी आपको दर्शन कराएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पता लगा है कि ये जो आप खंडर देख रहे हैं, ये देखिए, ये उस समय की गवाही देता है कि यकीन मानिए कि बहुत पुरानी ये हमारी बिल्डिंग है। और उसके नीचे ये जो कटोरा बना हुआ है, ये देखिए, ये है ये देखिए, दही कटोरा, प्राचीन दही कटोरा, ये प्राचीन दही कटोरा। तो इस तरह से इन चीजों को ढूंढना, ये यहाँ के भैया हैं, ये आपको ही मालूम है ना इसके बारे में? तो बहुत लोगों को नहीं पता जी। प्राचीन दही कटोरा भक्तों को भी पता है, दर्शन करते हैं भक्त जिनको पता है। प्राचीन दही कटोरा, बोलो प्राचीन दही कटोरा की जय। आप जब भी कभी भोजन थाली में आए दर्शन करने के लिए, तो उधर जो भोजन थाली के आप जो दर्शन कर रहे हैं, उसके अलावा ये जो प्राचीन जो चिन्ह है, इसके भी दर्शन आप जरूर करना, क्योंकि ब्रज दर्पण चैनल आपको वास्तविक ब्रज की जानकारी हमेशा देता रहेगा। आज ब्रज दर्पण पे आपको अलग दर्शन, अलग आनंद आपको हम दर्शन कराएंगे। श्रीमन राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मयूर मुकुट पीतंबर शोभे कसर तिलक लगावे, लाला कसर तिलक लगावे। मयूर मुकुट पीतंबर शोभे कसर तिलक लगावे, लाला कसर तिलक लगावे। गोवाल बल संग धेनु चरावे, माखन मिश्री खावे। गोवाल बल संग धेनु चरावे, माखन मिश्री खावे। श्रीमन राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का बिठा नाम है। श्रीमन राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्रीमन राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम। बोल राधा रानी की, भोजन थारी की, ब्रज मैया की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। तो जैसा कि यहाँ के जो पुजारी जी हैं, जो भैया हैं, वो अपना कोई भाव आपसे, हमारे दर्शकों को आपसे कहना चाहते हैं, तो प्रभु जी क्या भाव कहना चाहते हैं? देखिए, इस पावन भूमि का नाम है भोजन थाली, जैसे कि आपने दर्शन भी किया। इस पावन भूमि का नाम है भोजन थाली। भक्त यहाँ आते हैं देश विदेश से ठाकुर जी की लीला स्थली के दर्शन करने के लिए, कृष्णावती मैया जैसे सच्चे भक्त के भक्ति भाव को नमन करने के लिए, ठाकुर जी की लीला का दर्शन करने के लिए। लेकिन मेन बात ये है कि ठाकुर जी की लीला स्थली पर भक्तों के लिए सुविधा, अगर कोई भक्त बेचारा गरीब हो, जिसके पास डोनेशन करने के लिए कुछ नहीं हो, भोग प्रसाद लगाने के लिए कुछ नहीं हो, तो ऐसे भक्तों के लिए भोग प्रसाद की व्यवस्था यहाँ नहीं है, जो कि होनी चाहिए। भगवान ना करे किसी भक्त की तबीयत खराब हो जाए, चाहे कोई भक्त पूजा करने वाला हो, चाहे झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे आने जाने वाला भक्त हो ठाकुर जी का, भगवान ना करे किसी भक्त की तबीयत खराब हो जाए, तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। मेडिकल सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि ये लीला भूमि ठाकुर जी की है, भक्त यहाँ देश विदेश से आते हैं। भगवान ना करे किसी भक्त के साथ कोई वारदात हो जाए, तो यहाँ पर कोई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि ये ठाकुर जी की लीला भूमि है। बोलो भोजन थाली की जय। जैसा कि आपने देखा, भैया को एक भाव है, जैसे जितने भी भक्त लोग यहाँ पे आए, चाहे वो कैसे भी हों, उनके लिए जब भोजन थाली यहाँ पे नाम है, वो लीला है, क्यों ना शादी में कुछ ना कुछ यहाँ हो। तो उसी भाव से भैया कह रहे हैं कि जो सेवा बने किसी से थोड़ा थोड़ा करके इस यज्ञ को हम पूरा करें। भैया हम तो ये बोलेंगे ठाकुर जी की कृपा से, कृष्णावती मैया के आशीर्वाद से, कि चाहे एक पल के लिए पुजारी को दक्षिणा चाहे बाद में मिल जाए, लेकिन पहले यहाँ भक्तों के लिए सुविधाओं का इंतजाम होना चाहिए। अब इससे ज्यादा हम और क्या बोले, शासन प्रशासन को देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे 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 महाराज। तो आज आपको ब्रज दर्पण परिवार ने जो दर्शन कराए, भोजन थाली के दर्शन कराए, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ भोजन थाली से आप सभी दर्शकों को प्यार भरा राधे राधे।